लंबे समय से चल रही कवायद यूसीसी को लागू करने की अब भारत में एकमात्र राज्य उत्तराखंड में लागू हो चुका है। यूसीसी से तमाम लोग प्रभावित हैं और कहा जा रहा है कि इससे बहुत से समुदाय के लोग कहीं ना कहीं उन पर असर दिखाई देगा, इसका प्रभाव दिखाई देगा। कुछ लोगों में नाराजगी भी है और यहाँ पर इस वक्त तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और देख सकते हैं ये सभी एक ही समुदाय से हैं। और यूसीसी कानून आने से एक सवाल उठ रहा था कि मुस्लिमों का जो मुस्लिम कानून है वो इस कानून के आने से प्रभावित होगा या फिर खत्म होने की कगार पर आ सकता है। तो ऐसे में चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है तो मुस्लिमों की अपनी क्या राय है। अगर ये कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाता है तो फिर स्थितियां क्या होंगी। तमाम लोग हैं, उन लोगों से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे चर्चा करेंगे कि यूसीसी कानून लागू किया गया उत्तराखंड में, कितना सही मान रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या विचार है आप? मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिला अध्यक्ष कानपुर का हूँ। उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी कानून लागू किया है ये सभी धर्मों के लिए मैं इसको निगेटिव वे में लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान जब इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म का पालन, अपने धर्म को मानें, ठीक है। अब सरकार ईश्वर से ऊपर जा रही है और ऐसे से कानून लेके आ रही है जिसको कह रहे हैं यूसीसी, वो तो सभी धर्मों के लिए निगेटिव वे में है, ख़राब है। अब इसकी मैं उदाहरण आपको बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ निकाह होता है, वो खुद एक एग्रीमेंट है। हम जब लड़का लड़की की शादी होती है, काजी जब होते हैं तो वो एक एग्रीमेंट होता है। अब इन दोनों में अगर कोई मामलात, कोई चीज़ें ऐसी आती हैं और दोनों इलाहदा होना चाहते हैं तो दोनों फरीकैन को हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि आप दोनों लोग अलग हो सकते हो। अब सरकार के कहने से कोई शादी करेगा या सरकार के कहने से कोई अलग थोड़ी होगा। अब रही हिंदू लॉ में भी यही है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो दोनों फरीकैन कोर्ट जाते हैं और अपनी अर्जी डालते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है दोनों लोग अपना स्वच्छ अलग अलग होना चाहते हैं, अलग हो सकते हैं। बात वहीं आ रही है कि जिस तरीके से मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तलाक कह देने से तलाक हो जाता था, लेकिन धर्म के कानून को संविधान के कानून से नीचे रखा जा रहा है। जो संविधान का कानून है उसमें प्रोसीडिंग न्यायालय के माध्यम से होगी, संविधान के तहत होगी। तो हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो हिंदू लॉ में तो न्यायालय के माध्यम से ही तलाक होता है। देखिए, ईश्वर के बनाए हुए तो सभी लोग हैं, ये तो सब जानते हो, सब मानते हैं। अब ये सरकार जो उत्तराखंड सरकार है, जो धामी सरकार है, क्या ये इस बात को, क्या वो ईश्वर से बड़ी हो गई है क्या? एक ईश्वर का बनाया हुआ कानून है जो सभी दुनिया में जो सभी लोग हैं वो उसको मानते हैं। अब सरकार अपने हिसाब से जो ये चीज़ लाई है, अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है इतनी बड़ी हो गई कि सरकार के कहने से अब सुबह होगी, सरकार के कहने से शाम होगी। क्या सरकार के पास इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है? ठीक है, यूसीसी लागू हुआ है, वो सभी धर्मों के लिए है। अब आप बताइए, क्या सती प्रथा भी तो था इसमें? क्या उस चीज़ को हम भूल जाएंगे? नहीं भूलना चाहिए ना, हमें उसको भी तो याद रखना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का ये कानून जो लाई है, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर बहुमत में है, इसलिए वहाँ पर सरकार ये उत्तराखंड में लागू हुआ है। और मैं इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे और भी मज़हब के लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही कंडम कर रहे हैं कि हम सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो देखिए, अलग अलग राय है, अलग अलग तर्क हैं लोगों के। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेंगे कि आखिर ये कानून कितना वाजिब लग रहा है। सर, उत्तराखंड में कानून लागू हुआ, अन्य राज्यों में भी हो सकता है आगे चलकर ये लागू कर दिया जाए, कितना सही मान रहे हैं इसके या क्या कमियां हैं इसमें? देखिए, ये कानून जो है आवाम विरोधी है। जो इस देश की जनता है, उस देश की जनता के विरोध में ये कानून है। अगर ये कानून इतना अच्छा होता तो इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस कानून को लागू करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने देखा कि इस देश के माहौल, इस देश के लोग इस कानून के पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में, इसलिए उन्होंने इस कानून को तर्क कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया कि अब नहीं होगा। लेकिन वो साजिशन इस तरह के काम करते हैं। अब उत्तराखंड में उनकी बहुमत की सरकार है। जब पूरे देश में इसको नापसंद किया गया तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे मेरी बहुमत की सरकार है वहाँ पे इसको लागू किया जाए और फिर देखते हैं हम क्या रिएक्शन आता है। तो मेरी नज़र में ये कानून ऐसा हमें दिखता है
कि हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट लाया जा रहा है जिसका हमें ना तो ज्ञान दिया जा रहा है, ना हमें पढ़ाया जा रहा है, और डायरेक्ट थोपा जा रहा है। एक अगर छोटा बच्चा अगर प्रेप में जाता है, उसको अगर फर्स्ट क्लास की अगर बुकें दे दी जाएँ तो वो उसके लिए सब बेकार है। तो उसी तरह का ये कानून है। आप अगर ये कानून लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देश में एक कानून लागू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि इस कानून के तहत पे आप ये सिक्योरिटी दें लोगों को कि क्या आरक्षण नहीं ख़त्म होगा। जो इस देश के जो है, जो ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी की है, फिर एससी एसटी की है, तो ये गारंटी दें कि इनका आरक्षण नहीं ख़त्म होगा। दूसरी, हमें ये गारंटी दें कि इस देश में एक शिक्षा न्याय प्रणाली लागू होगी। क्या ऐसा इस कानून में नियम है? आप यहाँ पे बोर्ड अलग अलग करे हुए हैं, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग तरह की शिक्षा दे रहे हो, किसी को सामान्य शिक्षा नहीं मिल रही। क्या स्वास्थ्य का अधिकार सबको एक जैसा मिलेगा? तो आप ये सब चीज़ें पहले आप जनता के बीच में जाके बताइए, ना कि डायरेक्ट आप थोप दीजिए। अभी तक ये सब चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही महाकुंभ में ये हादसा हुआ है, उस हादसे को अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूसीसी के पर चर्चा शुरू कर दी। ये कानून बहुत ही ज़्यादा बेकार साबित होगा। इसलिए साबित होगा कि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम समाज का देखिए मुस्लिम पर्सनल जाएगा, लेकिन और भी जो वर्ग हैं, हम आपको एक आर्टिकल 341 की बात बताएं। 1961 में पहले, उससे पहले आरक्षण सभी जो है वर्ग को मिलता था, जो पिछड़े और SC ST होते थे। लेकिन आर्टिकल 341 के तहत संविधान में एक संशोधन करके हिंदू वर्ड बढ़ाया गया। ये हुआ कि अब सिर्फ हिंदू दलितों को जो है आरक्षण मिलेगा। तो वो फिर उसके बाद कई लोगों ने, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, मुस्लिम ने विरोध किया, लेकिन ये नहीं, लेकिन बीच में कुछ लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन आज तक के मुस्लिम और ईसाई लोग के नाम नहीं जोड़े गए। ये एक साजिश के तहत है कि कैसे हम इन समुदाय को नुकसान पहुंचाएं। अब जैसे सिख समाज की बात की जाए, सिख समाज का भी एक जो है अपना लॉ है, वो शादी के लिए भी उन्होंने कई बार मांग करी है कि हमारी ये रीति रिवाज होनी चाहिए। तो क्या हमारे कल्चर को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है? क्या हमारे अधिकार को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है? क्या हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, या हमारे मताधिकार को छीनने की साजिश की जा रही है? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जो धार्मिक बुराइयां हैं, वो यूसीसी से खत्म हो जाएंगी। धार्मिक कुरीतियाँ ये कैसे तय करेंगे? देखिए, धर्म अगर हम जैसे मुसलमान हैं, ठीक है, हमारी आस्था कुरान पे है, ठीक है, हमारी आस्था उस रब पे है, ठीक है, उसने ये दुनिया हमारे अनुसार, मुसलमान धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार उसने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया के मानव को बनाया। तो उसने इस दुनिया को, मानव को चलाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम अरबी में शरीयत कहते हैं, आप हिंदी में उसको कानून कह सकते हो। भाई अरबी वर्ड है, हो सकता हो दूसरे लोग सुन के कहें कौन सा वर्ड है, तो उसको कानून दिया, हम हिंदी में कहें। उस कानून के तहत ऊपर वाले ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया कि इस कानून से ये मानव चलेगा तो इसके लिए भलाई है। तो आप उसके कानून को कैसे जो है पिछाड़ सकते हो? आप ये सब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सिर्फ अपने हिसाब से, जो अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो 26 जनवरी हम लोग ने मनाई है, इस संविधान के जो है जो 76वां जो है दिवस हो गया है, उसको ख़त्म करने की साजिश है। आप उस संविधान की ओथ लेकर आप उसकी सदन चलाते हो, लेकिन आप उसी संविधान का विरोध करते हो। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा पिछड़ों और जो है दलितों का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आप ना उनको अच्छी शिक्षा दे पाओगे, ना उनको आरक्षण दे पाओगे। फिर आप ये कहते हो कि जो है जो सामान्य वर्ग का बच्चा है उसको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा। आप पहले उनको उस कैटेगरी में लाके, कहीं ना कहीं उसको सही नहीं मानते। देखिए, आप सही से समझा ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तो आपको देश ने इस कानून ने नकारा। तभी तो आप एक स्टेट में गए जहाँ पे आपकी बहुमत है, आप दूसरी का आइए। आप इसलिए सेंटर में नहीं ला रहे हो क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है, अभी नीतीश कुमार जो है इस कानून के खिलाफ में समर्थन वापस ले। तो देखिए, कुल मिला के अलग अलग तर्क हैं लोगों के। एक सवाल आपसे, यूसीसी जो कानून लाया गया है उसमें संविधान को ऊपर रखा गया, संविधान के तहत जो कानून चलेगा उसको प्राथमिकता दी गई है, जो धर्म से जुड़कर जो कानून चल रहे हैं उसको नीचे कर दिया गया है। तो क्या लग रहा, कोई किसी विशेष वर्ग को कोई नुकसान होगा इससे? देखिए, देश में संविधान को लागू हुए आज 75 वर्ष हो चुके हैं, और उसी संविधान, वही संविधान हमें कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर वर्ग, हर समाज को अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने की, हर चीज़ करने की वो संविधान हमें ताकत देता है कि अगर आप अपने धर्म के हिसाब से जो भी करना चाहते करते हैं। आप वो संविधान ही तो हमसे कह रहा है कि अगर उसी संविधान ने हमें ताकत दी कि आप अपने धर्म के अनुसार सब चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर आज ये नई चीज़ लगातार विगत 10 वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं 2014 के बाद से, कि एक नफरत का माहौल पैदा
पैदा किया जा रहा है। संविधान पहले था, संविधान पहले है, संविधान पहले ही रहेगा, परंतु लगातार ये 2014 के बाद से कि आप देखते चले आ रहे हैं, इससे पहले ये कानूनों की बात कभी नहीं हुई, कभी ये इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं हुई। आप वन नेशन वन एजुकेशन पे क्यों चर्चा नहीं करते हैं? उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखिए कि देश में करोड़ों करोड़ युवा बेरोज़गार है, सड़कों पर टहल रहा है, लाठी डंडे खा रहा है, अपनी नौकरी के लिए कहाँ कहाँ फिर रहा है, अपना घर बार छोड़, तो हम उसकी नीड ज़्यादा है। अगर हम उस पर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना सिर्फ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात की गई है, सिर्फ एक लगातार हमेशा की तरह एक नफरत का जहर घोलने का एक पैगाम है ये धामी सरकार द्वारा, और इसका हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। तो देखिए, नफरत से जोड़ा जा रहा है इस कानून को। जो मुस्लिम वर्ग है वो इसे सिरे से नकार रहा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। सर, कानून एक राज्य में लागू कर दिया गया है, अगर इसका विस्तार होता है, अगर ये देश के अलग अलग राज्यों में आता है, तो क्या लगता है क्या स्थितियाँ होंगी? सर, स्थिति का सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि धार्मिक और सामाजिक चीज़ें दोनों अलग अलग हैं। धार्मिक के जो कानून है और जो संविधान कानून है दोनों अलग है, दोनों में छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। क्योंकि संविधान जो कहता है उसमें भी ये साफ है कि आप किसी धर्म को कोई तरह, और हमारे समाज में जो कुरान है उसमें हमारे निकाह के अपने तरीके, तलाक के तरीके सब दिए गए। आप इधर उसमें छेड़छाड़ करो, उधर संविधान में छेड़छाड़, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो देखिए, उचित नहीं मान रहे हैं। एक सज्जन और हैं, उनसे बात कर ले। एक बार फिर से आपसे बात करेंगे कि तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। एक तरफ बराबरी का दर्जा देने की बात कही जाती है, महिला ऊपर या पुरुष के बराबर, और आज जब कानून में सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है तो फिर इससे दूरियां क्यों बनाई जा रही हैं? दरअसल बात वही आ रही है, क्या सरकार संविधान से ऊपर है? भाई, सरकार भी तो संविधान की क्या नीचे ही है ना। हम संविधान की बात को सर्वोपरि है हमारे लिए। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक हमें संविधान दे दिया है और सभी मज़हब के लोग उसको मान रहे हैं, तो सरकार ये हर महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में सारे मुद्दे को भटकाने के लिए सरकार एक नई चीज़ ले आती है। क्यों? पब्लिक के जहन को कैसे डाइवर्ट किया जाए। सरकार के सामने क्या और मुद्दे नहीं है? सरकार के सामने बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, सरकार उन पर क्यों नहीं बात चर्चा करना चाहती है? क्या यूसीसी, 3 तलाक, सिविल कोड, यही सारी चीज़ें रह गई हैं क्या? क्या भारत की इकोनॉमिक पे बात नहीं होगी? भारत की एजुकेशन पे बात नहीं होगी? भारत की नौकरी पे बात नहीं होगी? इतना बड़ा हादसा हो गया, उसकी जिम्मेदार क्या सरकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ली कि खाली हम यूसीसी पे ही रहेंगे? क्यों? यूसीसी से मुसलमानों को थोड़ा सा अलग तलग करा जा रहा है। हम थोड़ा सा तफसीर में आपको बताना चाह रहे हैं, यूसीसी खाली मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। यहाँ के रहने बसने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इससे अफेक्टेड होंगे, सब इससे नुकसान उनका होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए संविधान है। संविधान ही तो हमको ये पावर, ये ताकत दे रहा है कि हम अपने मज़हब को इस तरह से माने। सरकार क्या अपनी चलाना चाह रही है? सरकार क्या संविधान के ऊपर है? मैं नहीं मानता। अगर सरकार को सही मानों में अपनी इन बातों पे खुद से एक बार सोचना चाहिए कि ये जो यूसीसी कानून लागू हुआ है उत्तराखंड में, हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, सरकार इस पर फिर से गौर करेगी और उसको ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो फिलहाल जो मुस्लिम वर्ग है उसकी अपनी अपनी राय है। तमाम तरीके के उन्होंने तर्क दिए हैं कि ये कानून ना तो मुस्लिम वर्ग के लिए हक में है और ना ही किसी और समुदाय के लिए। फिलहाल इनका दावा है कि सरकार को बहुत जल्द इस कानून पर सोचना पड़ेगा और जल्द ही इस कानून को खत्म भी किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।